श्री ब्रह्मा जी ने महाप्रलय काल में ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन किया, कैसे परब्रह्म का स्वरूप होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं और भगवान सदाशिव से उनकी स्वरूप भूत शक्ति भगवती अंबिका प्रकट होती है और दोनों के द्वारा इन भगवान सदाशिव और भगवती परम आद्या शक्ति अंबिका के द्वारा काशी का प्रादुर्भाव होता है। और काशी से ही और काशी में भगवान शिव अंबिका के सहित जब विराजते हैं तो भगवान शिव के वामांग से विष्णु प्रकट होते हैं और उनके दक्षिणांग से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से भी पुराण में वर्णन किया गया। और महाराज जी यहाँ लिखा हुआ है कि युगपच्यतया शक्या शाकम काल स्वरूपिणा शिवलोका विधम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा। परब्रह्म सदाशिव ने भगवती अंबिका के सहित इस धरती पर शिवलोक को काशी के रूप में प्रकट किया है। आप काशी जाएं, ध्यान से सुने, आप काशी जाएं तो आपको समझना चाहिए कि हमको जीते जी कैलाश की प्राप्ति हो गई, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। इस धरती का शिवलोक है काशी। तदेव काशिके चेतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। ये निर्वाण की भूमि है, मोक्ष का स्थान है और काशी सर्वोपरि प्रतिष्ठित है। भगवान शिव भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा के साथ यहाँ विहार करते हैं। उनको आनंद देने के कारण इस काशी को आनंद वन कहते हैं। और मुने प्रलय काले पी न क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। महाप्रलय के काल में भी भगवान शिव और भगवती अन्नपूर्णा काशी का त्याग नहीं करती हैं। काशी उस समय भी रहती है अपने दिव्य रूप में, इसलिए इस काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। भगवान शिवाशिव इसको कभी त्यागते नहीं हैं, इसलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। एक और कथा है, मन्वंतर सहस्रैस्तु, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। हजारों मन्वंतरों तक काशी में भगवान शिव ने श्री राम तारक सदक्षर मंत्राज का जप किया, हजारों मन्वंतरों तक। तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले कहिए आपका क्या अभीष्ट है, राम जी ने पूछा। तो शिव जी ने कहा, भगवान यहां काशी में कोई व्यक्ति प्रवेश कर ले उसका मोक्ष हो जाए। काशी में एक बार घुस जाए धोखे से, पैर पड़ जाए काशी की सीमा में, उसका मोक्ष हो जाए। भगवान बोले आप तो बहुत उदार हो, पर आप ही बताओ, ये स्वर्ग नरक की व्यवस्था सब गड़बड़ा जाएगी, कोई ना कोई तो काशी आ ही जाएगा, फिर तो लोगों को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का कोई भय ही नहीं रह जाएगा, यमदंड का भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ी कंजूसी करो, उदारता ज़्यादा मत दिखाओ। शंकर जी बोले हम तो यही चाहते हैं कि जो काशी में आए वो मुक्त हो जाए। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काशी में जो निवास करेगा, यहाँ देह त्याग करेगा और आप जिसे भगवान नाम का मंत्र का राम तारक का उपदेश करेंगे वो मुक्त हो जाए। बोले चलो ठीक है, ये बात स्वीकार की। इसके लिए आपको काशी में ही रहना पड़ेगा, भगवान ने कहा, राम जी ने कहा इसके लिए आपको काशी में रहना पड़ेगा। राम जी बोले, शंकर जी बोले हम तो चलते फिरते हैं, जानते हो ये महात्मा लोग जो बैठे हैं ना, साधु लोग, ये सब कुछ कर सकते हैं, पर इनको ये कह दो कि एक जगह बैठ जाओ तो ये काम नहीं कर सकते। क्यों?
महात्माओं को पैर में चक्कर होता है। अरे ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे तो कहेंगे अभी प्रयाग कुंभ था वहाँ जाएंगे, फिर अभी नासिक आने वाला है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, और बोले फिर उज्जैन आ जाएगा, महाकाल की नगरी वहाँ जाएंगे। उज्जैन पूरा होते होते फिर हरिद्वार आ जाएगा। महात्मा घूमते रहते हैं, संत सुखी विचरंति में। हाँ, तीव्र योग गति से जो भजन करने वाले हैं, हमारे पूज्य परमहंस जी के जैसे संत, जिन्होंने अपनी वासना को ही समाप्त कर दिया है जाने आने की, वो कहीं नहीं आते जाते हैं। अरे बहुत कठिन काम है। शंकर जी बोले हम भी भ्रमणशील हैं, विचरणशील हैं, हम एक जगह नहीं रह सकते। आप कहते मोक्ष का सदावर्त बांटने के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, हम रह जाएंगे, काशी कभी छोड़ेंगे नहीं, पर आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम काशी छोड़ के हम भी कहीं नहीं जाएंगे। भगवान बोले कि मैं अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। तो आप काशी गए हैं, काशी में विश्वनाथ जी के निकट में, अब तो बदल गया है कॉरिडोर बनने से, पहले विश्वनाथ जी के बगल में थे, इधर इस किनारे में थे अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर को आज भी कहते हैं विश्वनाथ जी के गुरु। तो हमको बड़ी मन में आई, विश्वनाथ जी के गुरु कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब पुराणों में हमने इस प्रसंग को पढ़ा कि भगवान श्री राम ही अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में विराजमान है, तभी विश्वनाथ जी के इष्ट हैं, विश्वनाथ जी के गुरु हैं। और लिखा है महाराज जी काशी महात्म्य, विश्वनाथ जी का दर्शन करे और अविमुक्तेश्वर को प्रणाम न करे, उन्हें जल न चढ़ावे, तो विश्वनाथ जी का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान श्री राम भी भगवान श्री हरि कण कण में काशी के विराजमान हैं। ये हरिहरात्मिका पूरी है और हरिहर में भेद नहीं है। शिवा रामा नाही भेद, इन दोनों में भेद नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसको आनंद वन इसलिए कहा जाता है कि भगवान स्वयं आनंद का अनुभव यहाँ करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।